हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइट कॉलर क्राइम के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में भी आता है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ इंडियन फेमस केस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। वाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट जो एडविन थे, उनने उनके हिसाब से वाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम है जो उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जिनके पास हाई सोशल स्टेटस होता है, अच्छी रेपुटेशन होती है और रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन होती है, जो मतलब हायर पोस्ट पे होते हैं ना, उनके द्वारा वाइट कॉलर क्राइम किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये क्राइम जनरली एजुकेटेड लोग, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल लोग करते हैं और इसका मकसद होता है सिर्फ फाइनेंशियल गेन के बारे में। इसके करेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे जैसे कि ये सबसे पहले आते हैं जो एजुकेटेड होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा ये क्राइम किए जाते हैं और ये एक ऑर्डनरी क्राइम से ज़्यादा मोर डैमेज करते हैं ये सोसाइटी के अंदर। और ये विक्टिम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी इस बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती कि उनके साथ क्या होने वाला है। और इसके पनिशमेंट उतने लीनियंट, मतलब गवर्नमेंट जो देखते हैं, जैसे हमारे पे पहले भी केसेस हो चुके हैं, नीरव मोदी वर्सेस ये सारे केसेस है ना, उन पे भी देखा पनिशमेंट इतने कुछ खास है नहीं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम के अंदर हम बात करेंगे इंडिविजुअल क्राइम के बारे में। इस कैटेगरी में इंडिविजुअल या ग्रुप अपने फ़ायदे के लिए फाइनेंशियल क्राइम करते हैं, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग और फ्रॉड स्कीम। ये सब इंडिविजुअल क्राइम के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रॉड स्कीम। फ्रॉड स्कीम ये सबसे कॉमन वाइट कॉलर क्राइम है। फ्रॉड का मतलब इसको मतलब किसी के फाइनेंशियल एडवांटेज उठाना किसी का, मतलब चीट फंड स्कैम, पॉन्जी स्कैम, और ये जिसमें लोगों का बड़ा रिटर्न का प्रॉमिस करके उनका पैसा ले लिया जाता है। इसके बाद आता है बैंक फ्रॉड। इसमें फ्रॉडुलेंट कंपनीज गलत डॉक्यूमेंट्स का फॉल्स गारंटी के बेसिस पर बैंक से बड़ा लोन उठा लेती हैं। बैंक फ्रॉड का मेन मकसद बड़ी फंडिंग लेना बिना प्रॉपर कैंडिडेट्स के बिना। मतलब जैसे हर्षित मेहता का एक केस हुआ था, वो भी बैंक फ्रॉड के अंदर ही आएगा मेरे ख्याल से तो। क्योंकि उन्होंने बैंक से बहुत बड़ा फंड उठाया था उन्होंने और टाइम पे नहीं किया था। और काफ़ी लोग होते हैं जो बैंक को अपने बिजनेस का स्कीम दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, और अपने वो क्रिया होते हैं बिजनेस के, वो सब दिखाकर वो बैंक से बड़े बड़े लोन ले लेते हैं और वो टाइम पे नहीं करते। और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। इसके बाद आता है ब्राइबरी। ब्राइबरी तब होती है जब पैसे, गिफ्ट या कोई बेनिफिट किसी इंसान को दिया जाता है किसी पोजीशन का मिसयूज़ करने के लिए। जब कोई अपना काम करवाना चाहता है गलत तरीके से, तो ब्राइबरी देता है। वो बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो बड़ी पोस्ट में होते हैं, वो ब्राइबरी लेते हैं। ये पब्लिक ऑफिसेज और प्राइवेट कंपनीज दोनों जगह होती हैं। जैसे बड़े टेंडर सिक्योर करने के लिए कंपनीज ऑफिशियल्स को ब्राइब देती हैं। इसके बाद आता है एम्बेजलमेंट। इसका मतलब होता है जो पैसा या प्रॉपर्टी आपको जिम्मेदारी के साथ दिया गया है, उसको अपने पर्सनल यूज़ में लेना। मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसकी कोई बिजनेस के अंदर कोई प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको ले रहा है। एक कंपनी या डायरेक्टर धीरे धीरे जो फंड है, जो फंड को गलत प्रोजेक्ट में एलोकेट करके अपने खुद के यूज़ के लिए लेने लगता है, उसको एम्बेजलमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है ना, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ब्लैक से वाइट करते हैं। क्रिमिनल अपने इलीगल पैसों को इन लोग क्रिमिनल अपने इलीगल पैसों के सोर्स को जो छुपाती है, जो ब्लैक मनी है उसको छुपा कर उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करती है ताकि वो इलीगली उसको यूज़ कर सके। ये जैसे होते हैं हाई रैंकिंग बिजनेसमैन और कभी कभी ऑफिसर्स भी जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में इन्वॉल्व पाए गए हैं। इसके बाद आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करके शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाया जाता है। अगर किसी इनसाइडर को पता है कि शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, तो वो पहले ही बाय या सेल करके इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। और ये बिल्कुल बिल्कुल भी लीगल नहीं है। कई सारे कंपनीज होते हैं जो उसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं, जो मतलब वहाँ पे जॉब है जिनकी, वो अपने फ्रेंड्स या किसी
आदमियों को बता देते हैं कि शेयर आगे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो वो इस हिसाब से वो शेयर को खरीद लेते हैं और बेच देते हैं। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके बाद आता है आपका टैक्स इवेजन। इसमें लोग टैक्स पे करने से बचते हैं और उसके लिए वो गलत गलत स्टेटमेंट लगाते हैं इनकम टैक्स पे, कस्टम ड्यूटी अवॉइड करते हैं या इसमें स्मगलिंग करते हैं। ये गवर्नमेंट रेवेन्यू को डायरेक्टली नुकसान करता है। इसके बाद आता है मेजर वाइट कॉलर क्राइम्स इन इंडिया। इसके जो केसेस है, इस पे बहुत सारे केसेस है जो इंडिया पे जो फेमस फेमस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हर्षद मेहता केस। इस पे 1990s में जो था हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर थे जो बैंक से लोन लेकर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किए थे। इन्होंने शेयर को प्राइस बढ़ाकर अपना प्रॉफिट बनाया और इनका जो स्कैम का अमाउंट था ना, वो एस्टिमेटेड था 5,000 करोड़ का। इसके बाद आता है केतन पारेख स्कैम। ये 1999-2001 के बीच केतन पारेख ने कुछ सिलेक्टेड शेयर्स में सर्कुलर ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन किया और इसका अमाउंट अप्रॉक्सीमेट था 1250 करोड़ का। उसको 1 साल जेल भी हुई और ट्रेडिंग से बैन भी किया गया था। इसके बाद आता है सत्यम स्कैंडल। इंडिया का बिगेस्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग फंड। जनवरी 2009 में रामलीगल राजू सत्यम कंप्यूटर्स को चेयरमैन ने कंपनी अकाउंट्स मैनिपुलेट करते करके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गलत दिखाए। पूरा इसका एक स्कैम जो था वो 14,000 करोड़ का था इसमें। इसके बाद आता है श्रद्धा चिट फंड। 2013 में श्रद्धा ग्रुप एक बड़े पॉन्जी स्कीम चलाकर लोगों से 200-300 बिलियन, मतलब 20,000, करीबन 20,000 से 30,000 करोड़ तक का कलेक्ट किया था इनने रुपए। इसमें 1.7 मिलियन डिपॉजिटर जो थे इफेक्ट हुए थे। इसके बाद आता है आपका सब ये नीरव मोदी पीएनबी फ्रॉड। ये तो आप सबको पता ही होगा, 2018 का ये केस है। 2018 का सबसे फेमस फ्रॉड केस जो था पंजाब नेशनल बैंक का, जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट का मिसयूज़ हुआ है बैंक एम्प्लॉय की मदद से। नीरव मोदी ने 11,400 करोड़ का फ्रॉड किया और पैसों को डायमंड बिजनेस में यूज़ किया। वाइट कॉलर क्राइम नॉन वायलेंट लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी और आम लोगों पर पड़ता है। ये अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं किसी और टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू।